हिंदी के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल से जो उत्तर कुंजी आई है उसके बाद में जो वातावरण की हवा बनी है वो वास्तव में ऐसी स्थिति बनी है। मैंने आपको मेरे आसपास कुछ इमेजेस दिखाई दे रही है और वो इमेज स्पष्ट रूप से ये चीज को प्रमाणित करती है कि वास्तविक स्थिति कहां से कहां आ गई। जिन बच्चों ने हिंदी की कट ऑफ का माहौल बना रखा था उनके लिए सबसे अच्छा मौका है कि अपनी कट ऑफ में जो नंबर बताए थे, उन्होंने कोई 115 बता रहा था, कोई 16 बताया था, उसको नीचे आने का सबसे अच्छा मौका है। और मैं कहता हूं कि जब आंसर की इस प्रकार आई है और एकदम अच्छे अच्छे सवाल जो बच्चों के सही हो रहे थे और उसके अलावा कोई आंसर भी नहीं बन रहा था, उनके उत्तर जब बोर्ड ने अलग माने हैं तो मान के चलो वो मौका कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और हिंदी वालों के लिए इससे बड़ा अच्छा मौका कभी भी नहीं आएगा कि जो धरातलीय कट ऑफ होती है, जो वातावरण में एक माहौल बना हुआ था 116, 120, 117 जो मन आए जैसे बोल रहा था, उनको चुप करने का और उनको शांत बैठने का सबसे बड़ा मौका है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कट ऑफ की आधारशिला ही नहीं बताऊंगा, आपको वो सवाल बताऊंगा जो सिर्फ हिंदी के विद्यार्थी अटेंड करते हैं। और मैं वो भी सवाल बताऊंगा कि अगर सवाल बोर्ड ने उत्तर कुंजी में ये माने तो क्या बोर्ड कभी उत्तरों को चेंज कर सकता है क्या? आज तक कभी चाहे आरपीएससी हो चाहे बोर्ड हो, कभी उसने उत्तरों को चेंज किया क्या? नहीं। अगर वो उत्तरों को चेंज नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? अगर वो एक से ज्यादा 2 ऑप्शन मानता है तो सबसे ज्यादा किसको नुकसान होता है? क्यों कि 2 ऑप्शन होने के बाद में 2 व्यक्तियों के सवाल की ज्यादा सही होने की प्रायोरिटी बढ़ जाती है। और अगर वो दोनों को सही माने और वो अगर बोनस नंबर दे देता है तो किसको नुकसान होता है? और बोनस का मतलब ये होता है कि अगर वो डिलीट कर देता है, चाहे बोनस देना एक अलग चीज होती है, अगर वो डिलीट कर देता है तो सबसे बड़ा किसको नुकसान होता है? ये विभिन्न चीजों का हम अध्ययन करेंगे। आपने विभिन्न माध्यम से, उत्तर कुंजी के माध्यम से ये तो पता कर लिया कि कौन से प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, ये तो तय है। लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए? उत्तर कुंजी आने के बाद में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? कई बच्चे जो 113, 114, 115 नंबर पर थे, वो अचानक उत्तर कुंजी पर आने के बाद में सीधा डायरेक्ट 7 सवाल का उनको नुकसान हुआ है। और मैं आपको फिर कहता हूं कि जो अब की बार जो उत्तर कुंजी आएगी वो अंतिम उत्तर कुंजी आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि आप एक उत्तर कुंजी जारी करो, उसके बाद में जो भी उत्तर कुंजी करो वो फाइनल जारी करो। और वो फाइनल उत्तर कुंजी 99% मुझे लगता है कि रिजल्ट आने के बाद में आएगी। तो अब आपको चुकना नहीं है, आपको उस मेहनत को, उस तपस्या को सामने लेकर आना है। आपके पास जो भी सोर्स है उसके माध्यम से वो आपत्ति लगानी है। और आपत्ति लगाना सिर्फ 1-2 क्वेश्चन पर नहीं है, जितने आपको संभावित क्वेश्चन बनता है एक यूनिट बनकर हम हमारा कार्य करेंगे। हमसे जो होता है आपत्ति लगाने का कार्य वो हम करेंगे, लेकिन आपकी भी ड्यूटी बनती है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपत्ति लगेगी, जितने ज्यादा उन बोर्ड के पास सोर्स जाएगा, आपके लिए अच्छा मौका आएगा। अब देखो कुछ सवालों की हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला ये क्वेश्चन, अब हम कहते हैं और आप भी कहते हो कि हिंदी को पेपर सिर्फ हिंदी नहीं देता है। हमने बहुत सारे अखबार के माध्यम से कट ऑफों की तुलना करी है, लेकिन आज वो चीज नहीं है। आज आपको धरातलीय सवाल बताकर कट ऑफ का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक होता है। यही मैंने कार्य किया कि ये सवाल होता है सामाजिक वाले या दूसरे विषय वाले। मैं किसी विषय को प्रत्यक्ष रूप से टारगेट करके नहीं बताना चाहता हूं। मैं हिंदी के विद्यार्थियों को वास्तविक चीज बताना चाहता हूं कि वातावरण की जो स्थितियां हैं जो आपको बार बार भ्रमित कर रही है। हमने पूर्व में जो कट ऑफ निकाले थे उस कट ऑफ में लोग कह रहे थे कि इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी, लोग कह रहे थे कि वो कट ऑफ जाएगी। लेकिन देखो ऐसा है, अनुभव सबसे बड़ा होता है। अनुभव आधे घंटे में नहीं मिलता है, अनुभव ना 2 मिनट में मिलता है। अनुभव लाने के लिए व्यक्ति जीवन खपा देता है। और अनुभव सिर्फ उम्र खाने से नहीं आता है। उस वातावरण में आप रहोगे और उस वातावरण में अपने आप को गोल कर लोगे तो वो जो वातावरण है, वो परिस्थितियां हैं, वो आपको अनुभव पैदा करती है। और जब हमने पूर्व में 110 कट ऑफ जारी करी, विभिन्न माध्यम से आपको बताया 110, 112, 113, तो लोगों ने कहा नहीं 120 से ऊपर नहीं जाएगी। आज वो कहां स्थिति पर है? जो वातावरण के जो गुब्बारे हैं वो कहां चले गए? ये आपको तय करना है। देखो ये सवाल है, निश्चित रूप से अगर ये सवाल होता है डिलीट, तो हिंदी के बड़े विद्यार्थी जो अच्छा सवाल करके आते हैं उनको नुकसान होता है। क्यों कि जो दूसरे विषय के सवाल है, अगर इस प्रकार के सवाल, क्यों मानते हैं उनको हिंदी का नॉलेज है, व्याकरण का भी नॉलेज है, लेकिन ये सवाल शुद्ध वाक्य का है। शुद्ध वाक्य हिंदी के स्पेशलिस्ट ही कर सकते हैं। मानते हैं कि हमें भी आते हैं, हम भी पढ़ते हैं, सब भी पढ़ते हैं, लेकिन जो विषय विशेषज्ञ जिस सवाल को बेहतर तरीके से करता है वो कोई नहीं कर सकता। अगर ये सवाल डिलीट होता है तो मैं मानता हूं कि प्रत्यक्ष रूप से हिंदी के विद्यार्थी को फायदा होता है। अब आपको क्या कार्य करना है कि अगर आपका उत्तर क्या है और इसमें उत्तर क्या, निश्चित रूप से चेंज है, तभी हम ये सवाल लेकर आए। तो या तो आप अपने सवाल को उत्तर बनवाओ सही, उसके लिए आप उनके पास, बोर्ड के पास आप आपत्ति दर्ज करो,
और आपत्ति या फिर इतनी दर्ज करो कि ये सवाल आपको नुकसान नहीं करे। डिलीट होने पर मानते हैं नुकसान होता है, लेकिन डिलीट होने की बजाय सवाल गलत होता है वो ज्यादा नुकसान करता है। डिलीट होने के बाद में तो हम ऐसा मानते हैं, जैसे आरपीएससी पैटर्न मानती है, डिवाइडेशन करती है, तो उसमें कोई बड़ा विशेष नुकसान नहीं होता है। जो ज्यादा नेगेटिव करते हैं उनको ज्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल वहां जो कम नेगेटिव करता है वो फायदा होता है, क्योंकि फिर सब सवालों में जुड़ता है तो नेगेटिव की भी जो मात्रा 0.33 होती है 0.34 हो जाती है। 0.34 कैसे हो जाती है कि सवाल का जो भारांक होता है, जो 2 नंबर का सवाल है वो सवाल डिलीट होगा तो वो बाकी सवाल में पॉइंट जुड़ जाता है। अगर 10 सवाल भी जुड़ते हैं तो एक सवाल में भी आप देख लो 0.15 या 0.015 का प्रभाव बढ़ता है, नेगेटिव मार्किंग भी बढ़ती है। तो इस सवाल पर आप ऐसा कार्य करो कि या तो ये डिलीट हो जाए, तो डिलीट होने पर नुकसान हो जाए, लेकिन अगर उत्तर ये रहेगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा पढ़ने हिंदी वाले बच्चों का, क्योंकि आपकी वहां नेगेटिव भी होगी। उसके बाद में अगला सवाल कौन सा है, ये भी मैंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि कौन से विद्यार्थियों को कब नुकसान होता है। यह सवाल भी अगर डिलीट होता है, क्योंकि क्रिया विषय के रूप में है, मानते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने किया होगा जब हिंदी का पेपर अटेंड कर रहे थे, शुरू की ग्रामर व्याकरण इजी आने से कई लोगों ने अटेंड कर लिया होगा, लेकिन जिन्होंने अटेंड कर लिया दूसरे विषय के तो वो निश्चित रूप से या तो बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो हिंदी विषय का टीचर है वो निश्चित रूप से इस सवाल को कर रहा है और वो इसको नुकसान कर रहा है। जब आपको ये नुकसान कर रहा है तो मैंने आपको 2 ही चीज बताई है, या तो ऑप्शन ऐसा हो जाना चाहिए कि जो आप चाहते हो वो उत्तर आ जाए, इस प्रकार का आप उनके पास एविडेंस बोर्ड के सामने व्यक्त करो, या फिर इस प्रकार की आप इतने मित्रों के साथ अपने संपर्क करके इतनी आपत्ति दर्ज करो कि बोर्ड इसको डिलीट करने की स्थिति में आ जाए, वरना हम नुकसान में चले जाएंगे और हम सोच ही नहीं पाएंगे कट ऑफ कितनी होगी और नीचे चली जाएगी। जितने सवाल डिलीट होंगे उसमें हमारे सवाल गलत होते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो 114 पर था वो 107 पे आ रहा है, सीधा डायरेक्ट 6 नंबर का तो डायरेक्ट नुकसान हो रहा है, ये मैं आपको कह रहा हूं। उसके बाद में ये सवाल जातिवाचक मानते हैं कि सामाजिक वाले भी करें, लेकिन हिंदी का टॉपर बच्चा सवाल कर रहा है, ये 100% कर रहा है, और इसका उत्तर अगर गलत आ रहा है तो मुझे बताओ किसको नुकसान हो रहा है, मुझे हो रहा है क्या? नहीं, यह आपको नुकसान हो रहा है। आपको मैं और भी चीज बता देता हूं, यह सवाल अगर डिलीट होता है या क्या प्रभावित होता है या उत्तर चिन्ह, हालांकि यह सवाल डिलीट होने की उम्मीद ज्यादा रहेगी, लेकिन ये सभी करके आए। पेपर देने वाले 100 में से 100 बच्चे ये सवाल करके आए। जब 100 में से 100 तो सभी के गलत हो रहा है, और जब सभी के गलत हो रहा है तो नेगेटिव भी सभी की हो रही है। तो ये सवाल कुछ ऐसे होते हैं जो गलत होने पर आपको प्रभावित नहीं होते हैं। एरिया है, मैथमेटिक्स में एरिया चलता है, एरिया नहीं क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। यहाँ क्षेत्र लिखा हुआ है, बोर्ड ने ये अंचल माना है, किस आधार पर माना है बोर्ड ज्यादा जानता है। अंचल यानी साइज जोन होता है, कई जने अंदाज लगाते हैं आंचलिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा, वो उनका अलग मैटर होता है, वो बात अलग होती है। लेकिन अगर ये सवाल गलत होता है या राइट होता है या कुछ भी होता है तो ये पढ़ने वाले बच्चे को कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो मैंने आपको पूर्व में 3 सवाल बताए उन पे आप अपने आप को तैयार करो। उसके बाद में ये तो निश्चित रूप से परबा, सुशील और कन्या 3 नाम है और विशेष से पूछा है और बोर्ड ने इसको माना है। हिंदी वाले बच्चों तैयार हो जाओ, इस सवाल के लिए भाई बहुत सारे आपके पास चीजें भी है, आपत्तियां दर्ज कराने का मौका भी है। ये जो मैं सवाल बता रहा हूं इनको आप स्पष्ट रूप से लिख लो कि क्या करना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे 100 के 200 रुपए लग जाए। जब हमारी नौकरी लगेगी तो सारी चीजें वसूल हो जाएगी, लेकिन इनकी आपत्ति दर्ज करो। अगर आपको लगता है और अगर आपने ढिलाई दे दी तो वो वक्त नहीं आएगा और वो वक्त भी चला जाएगा कि हम कहां हैं, क्या स्थिति में है। जब आप पहले से भी हिंदी वाले लिमिटेड क्वेश्चन करके आए हो, जीके आपको प्रेशराइज कर रहा है, और उसके बाद में हिंदी के हमारे 8 से 9 सवाल अगर गलत हो रहे हैं आंसर की वजह से, तो मुझे बताओ फिर आप कहां चले जाओगे? ऐसे आपको रहने कौन देगा? बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही है, वो उन चीजों से बोलकर मैं फिर सवाल बता रहा हूं। इसी प्रकार ये सवाल है, ये देखो, ये भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। क्यों कि ये स्त्रीलिंग शब्द है तो मोस्टली रूप से लिखा हुआ है, बाकी चीजें हैं तो ये ज्यादातर बच्चों के क्या होता है, गलती होता है। लगभग सब बच्चे सवाल को अटेंड कर रहे हैं। मैंने यहाँ कोई ऑप्शन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? कि ये सारे बच्चे सवाल अटेंड करते हैं, ऐसे सवाल डिलीट होते तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होता है। इसी प्रकार ये सवाल आता है, आप इसको भी देखो, ये भी एक विवादित सवाल है, ये पूर्व में आपको बता चुका हूं, और ये सवाल भी विवादित होता है। अब क्या स्थिति रहेगी, बोर्ड ज्यादा जानता है। रोस्टर प्रणाली आती है विभिन्न प्रकार की, हम अध्ययन करते हैं लेकिन इतनी गहराई से अध्ययन नहीं करते। सामान्य रूप से हम ऐसा सोचते हैं कि भाई जब होती है वो सामान्य रूप से इक्विवेलेंट कट ऑफ हो जाती है। जब कोई बच्चे किसी वर्ग के नहीं मिलते हैं
तो ऐसी, लेकिन नीचे वाले को पिकअप करते हैं। ये रोस्टर की एक प्रणाली होती है जो विभिन्न प्रकार से सरकार से मार्गदर्शन मानने के बाद में बोर्ड जारी करता है। अब मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो क्या है, देखो मुख्य बिंदुएं आपके ध्यान रखनी है, तभी आप मार्केट में रह पाओगे, तभी आप चयन होने की स्थिति में आ पाओगे। मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं, जब मेरा चयन हुआ तब हमने क्या किया, क्या माहौल बना। और जब मैं आपको बताता हूं कि जब मेरा सेकंड ग्रेड 2013 में चयन हुआ तो 4 उत्तर कुंजियां आई। कितनी आई? 4। और जब 4 उत्तर कुंजियां आई तो उसमें 4 बार हजारों लोग प्रभावित हुए, बाहर आए अंदर गए, बाहर आए अंदर आए। इसी प्रकार 2012 थर्ड ग्रेड में था, ऐसा कैसा है 2013 की थर्ड ग्रेड में था। ये लगातार राजस्थान की भर्तियों में ऐसा चल रहा था माहौल कि उत्तर कुंजियां नहीं आ रही है, पर्सन डिलीट हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आ गया और उस सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो दूसरी उत्तर कुंजी होगी वो सर्वमान्य होगी, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, चाहे आप कहीं जाओ आपकी वो चीजें सुनी नहीं जाएगी। इसलिए अब दूसरी उत्तर कुंजी आजकल बोर्ड कब जारी करता है? दूसरी उत्तर कुंजी बोर्ड तब जारी करता है जब आपका परिणाम आ जाता है, और परिणाम आने के बाद में जारी करता है। और उसमें शायद आपत्तियां भी ज्यादातर नहीं मांगते हैं, और मांगते तो भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि परिणाम आपका आ गया है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको नुकसान हो रहा है हर बच्चे को कम से कम 5 सवाल का। जो बच्चे 14 कट ऑफ मान रहे थे, जो 10 मान रहे थे, 110 कोई 114 सवाल मान रहे थे, वो सीधे 108 सवाल 109 सवाल पर आ गए। आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से जब कट ऑफ नीचे जाएगी तो हिंदी से बेहतर हिंदी विषय का पेपर कोई अटेंड नहीं कर सकता। लोग सामाजिक के जीके होंगे माहौल बनाते हैं, लेकिन कम से कम आपके पेपर में 150 सवाल में से 25 सवाल ऐसे हैं जिनको कोई नहीं कर सकता, या 20 सवाल मानो आप जिनको कोई नहीं कर सकता। सवाल तो 135 ही बच रहे हैं, आप उनमें से 120 कट ऑफ मान रहे हो, 130 कट ऑफ मान रहे हो, तो ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? मैं तो नहीं मानता। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आज आंसर की आई है, जिन जिन सवालों में आपको नुकसान हो रहा है, आपको चाहे कहीं से सोर्स लाना पड़े, अगर आपको सोर्स नहीं मिलता है तो हम आपको सोर्स अवेलेबल करवा देंगे। आपको अपने रोल नंबर से आपत्ति दर्ज करवानी, और जब अपने रोल नंबर से व्यवहारिक रूप से एसएसओ आईडी से आपत्ति दर्ज कराओगे तो वो सवाल जब डिलीट हो जाएगा तो हमें उतना नुकसान नहीं होगा जितना सवाल गलत होगा। गलत होने पर 2 नंबर तो वो चले जाएंगे और नेगेटिव होंगे वो अलग। और जब डिलीट होता है तो मानते हैं कि निश्चित रूप से पढ़ने वाले को नुकसान होता है, लेकिन वो सवाल डिवाइडेशन होता है तो उसके तुलना में कम होता है। तो आपका 2 ही लक्ष्य होना चाहिए। पहला तो या तो जो आप चाहते हो वो राइट हो जाए, आप इस प्रकार की चीज पेश करो। बाकी हमने सामान्यतः देखा है कि बड़े बड़े बोर्ड उत्तर अपने चेंज नहीं करते। वो जब उत्तर नया आता है और उनको ज्यादा संभावित उत्तर लगता है तो वो 1 से 2 उत्तर दे देते हैं। यहां तक तो आप सही हो, लेकिन अगर जो बोर्ड ने मान लिया वही सही है और आपके उत्तर की कोई वैल्यू नहीं है तो आप बहुत नुकसान में चले जाओगे। और जो कम से कम 9 सवालों की आपत्ति चल रही है उनमें 5 सवाल ऐसे हैं जो ओनली फॉर हिंदी के विद्यार्थी कर सकते हैं। सामाजिक वाले वहीं से पीछे रह रहे थे, और वो वहीं से पीछे रहने के बाद में जब ये सवाल गलत होंगे तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जो मैं पहले भी कह रहा था कि हालांकि आपके लिए बहुत अच्छा कार्य ये होगा कि वातावरण में जो हवा बन रही थी, एक स्पष्ट और बहुत बड़ी हवा कि ये कट ऑफ रहेगी, ये विश्लेषण रहेगा, वो हवा धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों? कि उनके लिए सबसे बड़ा मौका है। जो कह रहे थे नहीं यार उसने अलग आंसर की मान रही, अब क्या मतलब है नंबर बताने का। और जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएंगे। ये आपको करना है। आंसर की के संबंध में मैंने आपको सारी चीजें जो हिंदी के विवादित सवाल है ये बताने का प्रयास किया। अब मैं अनुभव की चीजें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली और बड़ी बात यह कि ये आंसर की आई, हमसे जो विश्लेषण होता है हमने विश्लेषण हमेशा करने का प्रयास किया। मैं आपके सामने आ रहा हूं, अगर कोई 2 चीज कह रहा हूं तो मैं मेरे अनुभव की कह रहा हूं। मैं कभी भी आपको भ्रमित करने का या नेगेटिव करने का प्रयास नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? आप पढ़ने वाले हो, आप युवा हो, आप देश के भविष्य हो, और भविष्य को कभी पराजित करने का प्रयास नहीं किया जाता है। भविष्य को हमेशा एक निश्चित रूप से एक बड़े स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट ग्रेड अभी गई है, रिजल्ट आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा। सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आएगा, और उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा तो निरंतर संख्याएं कम होती जाएगी और आपकी कट ऑफ इतने स्तर पर चली जाएगी कि आपका चयन हो जाएगा। और जो हमने कट ऑफ का विश्लेषण किया है, हो सकता है आपको अलग लगे, लेकिन हमने ये माना है, देख लो कहां से कहां आ गई। मैंने ये माना कि अगर जनरल का बच्चा 109 से लेकर 112 के बीच में नंबर लाता है, भले ये 4 सवालों का मैं अंतर दे रहा हूं, लेकिन 100 नंबर प्लस 9 प्लस आप उस बच्चे को चयन होने की स्थिति माने। क्यों? क्योंकि सीधे ही 5 सवाल प्रभावित होंगे, और ये 5 सवाल या तो डिलीट होंगे तो भी कट ऑफ अलग स्थिति में आ जाएगी। आप 109 वाले वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएंगे।
तो सवाल 109 सही होने चाहिए आपके आज की डेट में। भले या बोर्ड क्या करे, वो गेंद पूरी बोर्ड के पाले में है, वो 2 सवाल करता है तो भी कोई नुकसान नहीं है, 2 आंसर देता है और 1 आंसर आप वाला रख। बोर्ड उत्तर चेंज मैंने आज तक नहीं देखा, हो सकता है बोर्ड इस बार चेंज करे या नहीं करे, वो उनकी अपनी एक प्लानिंग होती है। बोर्ड अपना एक स्वतंत्र बोर्ड होता है, हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होता। लेकिन बोर्ड ने जो उत्तर मांगा है तो उसके भी पास बहुत बड़ी विशेषज्ञ की कमेटी बैठती है। मेरे एक के कहने से कमेटी वो चेंज नहीं होती है और वो कमेटी प्रभावित नहीं होती है। तो जो उत्तर जब वो चेंज नहीं करेगी तो या तो आपका उत्तर मानेगी, तो निश्चित रूप से आप पॉजिटिव स्थिति में रहोगे, यही माहौल बनेगा। अगर वो डिलीट करती है या वो अलग तरीके से व्यवहारिक व्यवस्थित करती है, अगर जनरल का बच्चा 109 नंबर लेके आता है तो आप उसको 100% कट ऑफ के दायरे में हमारे विश्लेषण के अनुसार आप मान सकते हो, क्योंकि सवाल बहुत प्रभावित होते हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है सभी विषयों में से हिंदी विषय ज्यादा प्रभावित हुआ है। और उसके बाद में ओबीसी की कट ऑफ है, ये आप देख सकते हो ऑटोमेटिक 2 सवाल की कम होती है और धीरे धीरे कम हो जाती है। देखो बाकी कैटेगरियां की मानते वस्तु से इसके इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन बहुत सारी कैटेगरियां होती है, विडो की होती है, डाइवर्स की होती है, वो बस उनका आंकलन करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। लोग कर देते होंगे, उनको ज्यादा नॉलेज होता है, हम तो नहीं कर पाते। मैं तो हमेशा इन 3 ही कैटेगरी को बताता हूं, क्योंकि धरातल में ज्यादातर बच्चे हमें यही मिलते हैं। वो 1-2 बच्चे मिलने से मैं अंदाज में लगा दूं, मैं तुक्का लगा दूं, ये कभी भी एक शिक्षक के नेचर में नहीं होना चाहिए कि सारी कटों पे निकाल दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बच्चों को अपनी उसकी वास्तु स्थिति बताओ और ये अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी स्थिति में हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, समय आपका है और मेहनत करने वाला कभी भी मात नहीं खाता है। और अब्दुल कलाम ने भी बहुत बड़ी अच्छी बातें कही है कि सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। जलने का यहां अर्थ है कि आप अपनी मेहनत की तपस्या से, अपने दृढ़ निश्चय से, अपने विवेक से, अपने धैर्य से, अपने साहस से निरंतर लगो। और आज जब 109 नंबर आप या 109 सवाल सही कर रहे हो, आपकी बहुत तपस्या है साहब। किसी दूसरे के कहने से, किसी तीसरे के कहने से वो कट ऑफ क्या बताता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, बच्चे को प्रेशराइज करने के लिए भी कट ऑफ बता देते हैं, किसी को भ्रमित करने के लिए भी अपना आइडिया दे देते हैं, लेकिन वो आइडिया एक अलग चीज है। आप देख लो धीरे धीरे कट ऑफ नीचे जा रही है और आप वस्तु स्थिति जैसे जैसे आपके सामने आएगी, आपत्तियां लगेगी, वो मिलेगा मैं इसमें आपत्ति लगा रहा हूं, मैं उसमें आपत्ति लगा रहा हूं, तो निश्चित रूप से आपके सामने प्रश्न होगा, भैया आप क्यों लगा रहे हो, आप तो बोल रहे थे सही है। क्यों? क्योंकि अब चीजें अलग हो गई है साहब। 5 से 6 सवाल, 7 से 8 सवाल का प्रभावित होना बहुत बड़ी बात होती है। ये आपके लिए निश्चित रूप से हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बड़े गौरव की बात होती है। विभिन्न अखबारों की बातें नहीं है। आज ये सवाल है, इन सवालों को आपको ध्यान में रखते हुए ये तय करना कि हमें ये इन चीजों का ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज पे विवादित आपत्ति कोई आपका ऑप्शन पेश करोगे ना, तभी बोर्ड विचार करेगा। जब आप कोई चीज लेकर ही नहीं जाओगे तो बोर्ड का क्या आधार है विचार करने का। और हमारा ये था उठापटक उत्तरों का, देख लो आप, हमने पहले भी कहा कि अरे भैया देर रखो, उत्तर कुंजी को आने दो, बहुत सारी चीजें दी। आज वो समय नहीं है कि मैं आपके सामने पोल व्यक्त करूं, आज वो समय नहीं है कि मैं आपके सामने अखबार लेकर आऊं। आज ये समय है कि मैं आपको समझाऊं कि आपको करना क्या है। और वो चीजें मैंने बताई कि नेगेटिव मार्किंग होने से कितना अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नुकसान होता है। और जब 9 सवाल प्रभावित हो रहे तो 5 से 6 सवाल सीधे हिंदी के विद्यार्थी जो सेलेक्ट कैटेगरी में आते हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि वो सवाल सिर्फ वही अटेंड कर सकते हैं। मानते हैं कि 2-3 सवाल ऐसे भी उन्होंने विवाद उत्तर अलग माने हैं जो सब करते हैं, तो चलो हम तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी सवालों पर तो हमें ध्यान पड़ना पड़ेगा ना, अमल में लाना पड़ेगा, उसको मार्केट में विचार करके लाना पड़ेगा। बिना विचार किए हुए कभी भी नहीं हो सकता है। हमने पूर्व में एक आंसर की के आधार पर कट ऑफ जारी करने का प्रयास किया, तो हमने भी बहुत अच्छा विश्लेषण विभिन्न प्रकार के माध्यम से किया, आपने अलग अलग तरीके से देखा। अब मैं आपको एक चीज कहता हूं, आपको कितने सवाल पर आपत्ति है, कितने सवाल आपको रिजल्ट को प्रभावित कर रहे हैं, वो जरूर हमें बताएं। निश्चित रूप से नीचे कमेंट बॉक्स में ऐसा ऑप्शन होता है कि क्या स्थिति रहेगी अब, और वो आप हमें बताने का प्रयास करो, ताकि हम निश्चित रूप से, आप अपने नंबर भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ताकि क्या सोर्स रहेगा, क्या आधार रहेगा, आप आपत्ति लगा सकते हो। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर वो चीजें भेज सकता हूं हिंदी के विद्यार्थियों को। और आपको ये कार्य करना है, बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा संदेश भेजना है कि भाई हमारे ये समस्या है, तभी ये चीजें जुड़ेगी, बहुत अच्छी जुड़ेगी, आपकी मेहनत काम आएगी और हिंदी के विद्यार्थियों का शुद्ध सिलेक्शन होने की स्थिति में आप आए हो। बहुत अच्छी बात है और बहुत ही बढ़िया बात है, आप हमसे जुड़े, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको कमेंट में नंबर नहीं करने हैं,
अब आपको कमेंट में ये करना है कि कौन से सवाल में आपको कितनी आपत्ति है। फिर भी आपको लगता है कि ये स्थिति रहती है, तो आपके उन 5-6 सवालों का हमें क्या करना है वो हम प्रयास करेंगे और आपको अच्छा मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।